नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज बात करेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। दोस्तों अगर हमारे पास कोई ओपीडी में, क्लिनिक में, इमरजेंसी में कोई भी बच्चा या बड़ा भी जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या इस बच्चे को, इस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है? अगर है तो क्या वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है? अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो कौन सी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है? और चौथी चीज़ कि उस कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ की सीवियरिटी क्या है? दोस्तों कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्यों होती है? कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर। दोस्तों देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को हार्ट डिजीज़ है या दो में से एक किसी भी पेरेंट को हार्ट डिजीज़ है तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें हार्ट डिजीज़ का चांसेस ज़्यादा होता है। ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं और उसमें से किसी एक बच्चे को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो आगे होने वाले और बच्चों में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर दोस्तों हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें सबसे कॉमन होता है हाई एल्टीट्यूड। दोस्तों देखा गया है कि हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंची जगह पर, जैसे कि पहाड़ों पर जन्म लेने वाले बच्चों में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये दो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं जिनका चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों मैटरनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों देखा गया है कि अगर माँ को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआत के 3 महीने के अंदर माँ को रूबेला का इन्फेक्शन होता है, रूबेला नाम के वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा माँ को अगर फेनाइल कीटोन यूरिया नाम की बीमारी है तो उसके बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान थैलिडोमाइड नाम की दवा का सेवन करती है या अल्कोहल का एक्सेस सेवन करती है, ज़्यादा अल्कोहल लेती है, तो भी बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला फैक्टर है जेनेटिक और क्रोमोसोमल फैक्टर। दोस्तों देखा गया है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ वाले बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा होता है, जैसे कि ट्राइसोमी 21 जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस ज़्यादा होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कुशिंग टाइप का होता है। दूसरा ट्राइसोमी ऑफ 13 जिसको हम पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं, 18th जिसको हम बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम में भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है। क्रोमोसोम नंबर 22 की एबनॉर्मलिटी की वजह से भी एक सिंड्रोम होता है जिसको कैच 22 बोलते हैं, और इसमें भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। दोस्तों अगर जन्म के समय बच्चे को हार्ट की जगह पर थोड़ा उभार लगता है, या जहाँ पे धड़कन हाथ लगाने पर वहाँ पे घरघराहट की आवाज़ आती है, बच्चे में साइनोसिस डेवलप है यानी नीलापन है बच्चे में, या बच्चा दूध पीने के समय पसीना छोड़ता है, बच्चे के पैरों में सूजन है, बच्चे का चेहरा सूजा हुआ है, बच्चे की धड़कन आपको बहुत तेज़ सुनाई देती है, बहुत कम सुनाई देती है, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत लग रही है तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। दोस्तों अधिकतर ये देखा गया है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में मरमर्स मिलते हैं। मरमर्स कहाँ पे मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों अगर स्टर्नम के आसपास मरमर मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की जिसमें मरमर स्टर्नम के आसपास ना मिलकर एपेक्स में मिलता है, और वो होती है एंडोकार्डियल कुशन टाइप की एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यानी कि हम कहें कि पैरास्टर्नल मरमर अगर मिल रहा है तो हाँ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, लेकिन अगर एपिकल मरमर मिल रहा है तो ये एक्सक्लूड नहीं करता है कि आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ नहीं है। अब बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कितने प्रकार का होता है। दोस्तों मेन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला साइनोटिक, दूसरा एसाइनोटिक और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। साइनोटिक टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होता है। दोस्तों जितने भी राइट टू लेफ्ट शंट्स होते हैं, जिसमें राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में जाता है, तो बच्चे को साइनोसिस डेवलप हो जाती है। इस तरीके से हम रिमेंबर कर सकते हैं कि ये साइनोटिक टाइप की बीमारी होती है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। दोस्तों साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं उनका नाम टी से स्टार्ट होता है, टी लेटर से। फॉर एग्जाम्पल के लिए टी फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोड, TOF जिसको हम बोलते हैं, फिर इसके बाद TA यानी ट्रंकस आर्टेरियोसस, इसके बाद TGA यानी कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज,
फिर TAPVC, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन। दोस्तों सबके नाम में पहले टी आ रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे एसाइनोटिक टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। दोस्तों जितने भी हमारे सेप्टल डिफेक्ट्स और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है, ये आपका एसाइनोटिक टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। एसाइनोटिक टाइप की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आपकी ASD, VSD, PDA ये मेन 3 आती हैं। दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स में आपका पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर आपका एओर्टा जहाँ से निकलता है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स में आते हैं। दोस्तों अब हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है? दोस्तों इसके लिए हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं नाडास क्राइटेरिया। दोस्तों नाडास क्राइटेरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में दोस्तों हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी डायस्टोलिक मर्मर नहीं मिलता है, यूजुअली नहीं मिलता है। तब अगर डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है तो ये मेजर क्राइटेरिया में जाएगा। सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 या उसके ऊपर का मिल रहा है तो ये मेजर क्राइटेरिया में जाएगा। इसके अलावा बच्चे को अगर साइनोसिस मिल रही है तो ये भी मेजर क्राइटेरिया में जाएगा। बच्चा अगर कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो ये मेजर क्राइटेरिया में जाएगा। यानी मेजर क्राइटेरिया में मेनली 4 चीज़ें हैं: सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 या उसके ऊपर का हो, डायस्टोलिक मर्मर हो, साइनोसिस डेवलप हो, या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर हो। ये मेजर क्राइटेरिया में आएगा। माइनर क्राइटेरिया में क्या आता है? सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 2 या उससे कम, एबनॉर्मल सेकेंड हार्ट साउंड, एबनॉर्मल ECG, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल एक्सरे, ये सारे पॉइंट्स माइनर क्राइटेरिया में जाएंगे। एक मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया मिलने पर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मानी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इमरजेंसी एक्सप्रेस के साथ।